द ईयर्स आप एक बात नोट करना कि इसरो ने ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया है, इंडिया की इमेज को इंप्रूव करने में भी इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियंस, चाइनीज, जापानीज, देखिए वहां पे वो लोग ये बात नोटिस नहीं करते कि आईपीएल में कितनी वैल्यूएशन हो गई है या फिर कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। उन सब कंट्रीज ने एक बात नोट करी है कि इंडिया की इसरो आज के समय इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग मून पर रोवर उतार सकते हैं। इंडिया कैन रीच द मून एंड इंडिया हैज रीच द मून। आप सबको याद होगा वो दिन जब इंडिया ने रोवर उतारा था मून के सरफेस पर। कुछ ही दिन पहले रशिया का मिशन फेल कर गया था। डर था एक बार को कि क्या हम यहां पर ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वी मैनेज टू विन। और अब मैं आपको बता दूं, इसरो फिर से 30 दिसंबर को कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया एक बहुत ही स्पेशल क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। जो इसरो देखिए करने वाला है 30 दिसंबर को, यह सिर्फ अब तक 3 देश कर पाए हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, और अब बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी यहां पर शामिल हो जाएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसरो के स्पैडेक्स मिशन के बारे में। आज के समय इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इसरो का जो स्पैडेक्स मिशन है यह 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो दुनिया को यह दिखा देगा कि भारत एक नए युग की तरफ बढ़ने वाला है और आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, भारत का भी एक स्पेस स्टेशन बन जाएगा। और इंडिया के पास यह स्टेशन बनाने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है एंड दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन इंडिया। और इसरो देखिए अपनी तरफ से तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे इसरो ने लगातार ये पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है और ये क्या भव्य नजारा है। श्रीहरिकोटा का नजारा यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये यहाँ पे है PSLV C60। यही वो रॉकेट है जो भारत का स्पैडेक्स मिशन कंप्लीट करवाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे स्पैडेक्स मिशन किसमें ऐसा क्या है कि अब तक बस यूएस, रशिया, चाइना ही ये कर पाए हैं और इंडिया चौथा देश बन जाएगा ये करने वाला। व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द ईयर्स बहुत कुछ बनाया है। ताजमहल बनाया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आईफल टावर, बहुत सारी आइकॉनिक चीजें दुनिया भर में आपको दिख जाएंगी, पेंटागन भी है, बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया में अब तक सबसे एक्सपेंसिव चीज ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बनाई है, तो देखिए इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आपने फोटोज काफी बार देखी होंगी। ये स्पेस स्टेशन को बनाने में ना टोटल खर्चा आया $100 बिलियन का। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह बात मेंशन्ड है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसको बनाने में देखो बहुत बार डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि पूरा जो बना हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ह्यूमंगस है, सीधा धरती से एक बार ही हमने लॉन्च करके पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। इधर आप देख पाओगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस तरीके से बना। 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इसको फंड करेगा बाकी देशों के साथ। पहला पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लॉन्च हुआ नवंबर 1998 में। फिर अगले महीने एक और पार्ट, इवेंचुअली बहुत सारे और पार्ट्स जुड़ते गए और एक भव्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फाइनली बन के सामने आया। और ये ह्यूमन बीइंग्स कर पाए हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, डॉकिंग का मतलब यही होता है जब आप सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स को जोड़ते हैं। डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कल को खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है या फिर अंतरिक्ष में कुछ भी बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है। वहां पे आप बेसिकली पार्ट्स को जोड़कर डॉकिंग का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बना सकते हैं। तो इसरो देखिए 30 दिसंबर को दुनिया को शोकेस करेगा कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। और ये आप कह लीजिए लिटरली एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। भारत सरकार ने सैंक्शन किए हैं इसके लिए 124 करोड़, एक्चुअली आप कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए के आसपास। कोई सस्ता एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी महंगा पड़ता है। और इंडिया यहां पर करेगा क्या कि हम लोग 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक सैटेलाइट का नाम होगा चेसर और दूसरे का नाम होगा टारगेट। टारगेट अपनी जगह पे होगी और चेसर का काम यह होगा कि वो टारगेट के पास जाकर टारगेट के साथ मर्ज कर जाए। वहां पर डॉकिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखाएगी। देखिए इस तरीके से, दिस इज हाउ इंडिया विल बिल्ड ब्लॉक्स इन द स्पेस। इस तरीके से हम लोग अंतरिक्ष में बड़े स्ट्रक्चर्स इन द फ्यूचर बनाएंगे। इन दोनों सैटेलाइट्स का वेट होगा 400 केजी और ये धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्पैडेक्स मिशन कंप्लीट किया जाएगा। और इसरो चीफ सोमनाथ साहब ने यह कहा है
कि जो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चंद्रयान 4 मिशन के लिए। चंद्रयान 4 मिशन 2027-28 के आसपास हम लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 में हमारी कोशिश ये होगी कि मून के जो सैंपल्स हैं ये वापस धरती पर हम लेकर आए। ये काम भी बहुत ही गिने चुने कंट्रीज कर चुके हैं कि मून के सैंपल्स वापस धरती पे लेके आना। इस लिस्ट पे भी आप समझ सकते हैं यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया चौथा देश बन सकता है जो चंद्रयान 4 के अंदर मून के सैंपल्स, मून के पत्थर वापस धरती पे लेके आए जिसको हम स्टडी कर पाएंगे। और उसके अलावा फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, अगर हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, इंडियन स्पेस स्टेशन, हमें गगनयान मिशन पे काम करना है, तो वहां पर भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। तो देखिए, ये जो आज के समय हम कर रहे हैं ना, ये मत समझिएगा कि 125 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट पर। और एक्चुअली एक बार को आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडियन रुपी गिर रहा है तो डॉलर के हिसाब से जो ये अमाउंट है ये 125 करोड़ से ज्यादा, अब ये 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम इसरो के चीफ ने रिसेंटली ये कहा था कि देश जब भी 1 रुपया खर्चता है ना इसरो पर, इसरो रिटर्न के रूप में 2.5 रुपीज वापस देता है, 2.5 रुपए वापस दे रहा है। तो आप अगर एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी देखिए ना, तो इसरो ना सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा है, भारत की जो प्राइड है इंटरनेशनली ये बढ़ा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, बट एज ए वेंचर भी आप अगर देखें तो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इसरो में। को द इंटेलिजेंस योगी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल की हर नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।